साहेब बच्चों, एकाग्रस्त होकर अपने तय दिल से कामना करो कि हे मालिक, सब जगह शांति रहे, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीवों को अपने आप का ज्ञान हो जाए। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना श्वासों का मन के साथ क्या रिश्ता है, मन को काबू कैसे किया जाए। अब हम हर परेशानी को दूर करने तक आ गए थे कि श्वासों पे ध्यान लगाने के बाद मन हमारा नियंत्रण हो जाएगा और उसके बाद हर परेशानियां हमारी दूर हो जाएगी। उससे अगले चरण में अगर हम श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन पांचों विकारों की चाबी हमारे अपने हाथ में आ जाएगी। आपको सोचना है, बहुत गहराई से विचार करना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किसकी शक्ति है, कौन करता है? ये मन की है। मन इन पांचों के बस में है। जैसे हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में होता है, इसी प्रकार हमारा मन इनके बस में है। ये तृष्णा पैदा करता है। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी तृप्त नहीं होते। ये हमेशा प्यासे रहते हैं। जितना करते हैं उतना ही ये और पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार श्वासों के ऊपर ध्यान लगाने से अगर हमारी श्वास क्रिया नाभि से यहाँ तक चलती है तो ये पांचों विकार हमारे काबू में आ जाएंगे, अर्थात इनके ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी तरह से समझ आती है तो तुम अपने विकारों को काबू करने के बाद आपकी अवस्था क्या होगी उसके बारे में खुद सोचो कि पिंडी मन की अवस्थाएं थी, वो अवस्थाएं इन विकारों की थी, और ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है भ्रमंडी मन में। भ्रमंडी मन में काम कैसे पूर्ति होती है? शब्द और सूरत के योग में। क्रोध की पूर्ति कैसे होती है? शीतलता आ जाती है उसमें। शीतलता आ जाएगी तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। लोभ सिर्फ हमारे ध्यान क्रिया का या अपने परमात्मा से मिलने का होगा, उसकी पूर्ति हो जाती है। मोह की जगह प्रेम होता है और प्रेम अपने परमपिता परमात्मा से होता है तो उसकी सभी पूर्ति हो जाती है। अहंकार की जगह निरहंकार बन जाते हैं, क्योंकि मेरे से ऊपर तो एक और है। मैं किसके आगे अहंकार करूं, मेरी बस में कुछ है नहीं। इस प्रकार इन सभी की अवस्थाएं पलट जाती है। अवस्थाएं पलटने के बाद हमारा श्वास बिल्कुल निर्मल हो जाता है, और निर्मल होने के बाद सारे शरीर में बेचैनी, सारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां और सब दूर हो जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आती है, जब हम विकारों से बाहर निकल जाते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है और हमारी एक ही भावना रहती है, जो मालिक को मंजूर है वैसा ही होता है। इस प्रकार बच्चों, अगर आगे चलते हैं तो श्वासों की स्थिति मन के ऊपर जब नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण रखने के बाद हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है। यानी सुख और दुख ये मन की अवस्था ही है। सुख और दुख हमारे इच्छाओं का कारण होता है कि जब एक इंसान की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होता है। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर उसको वो सुख मानता है, लेकिन वो सुख थोड़ी देर में ही दुख में पलट जाता है। इस प्रकार हमारे भाव, भावना
और हमारे निर्णय सब श्वासों के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे चल के श्वासों के कारण हमारे दिमाग की स्थिति क्या होती है। किसी इंसान के दिमाग में हर समय उल्टी सुल्टी बातें चलती है, विचारधारा उल्टी सुल्टी चलती है। तो श्वासों पर अगर ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग की स्थिति भी हमारे कंट्रोल में हो जाती है और नियंत्रण में आ जाती है। जब हमारे दिमाग की स्थिति नियंत्रण में आ जाती है तो आप सोचिए हमारे दिमाग में कितनी यादें भरी हुई है, पूर्व जन्म की भरी हुई है, आगे की भरी हुई है, मौके की भरी हुई है। और हर इंसान का दिमाग लगभग 5% से ज़्यादा कभी नहीं खुलता, बाकी वो साथ लेकर चलता है। विद्वान से विद्वान इंसान होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7% प्रयोग करता है। इस प्रकार अगर हम श्वासों पे पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दें तो हमारे दिमाग की वेबसाइटें हैं, हमारे दिमाग की जो कोठड़ियाँ हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी और उन सभी में क्या क्या माल खजाना है, क्या क्या रखा हुआ है, वो सब कुछ हमें पता लग जाएगा। और हमें इन बातों का भी पता लग जाएगा कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और किस कारण क्या हुआ था। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर भर जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो फिर आप इन श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान लगा कर देखिए कि श्वास के ऊपर चलना, श्वास को लेना, इसमें कितने उंगल तक होता है। ये जब हम देखते हैं तो ये 5 तत्वों के अनुसार होता है। जब तत्व चलते हैं तो हमारा श्वास कहीं 4 उंगल होता है, कहीं 8 उंगल होता है, कहीं 12 होता है, कहीं 10 होता है। ऐसे लंबाई होती है श्वासों की। जितनी लंबाई छोड़ते वक्त जितनी लंबाई होगी, यानी जैसे हमने श्वास ऐसे खींचा, ऊपर पूरा खींच लिया और इसमें जितना समय लगा उससे ज़्यादा समय छोड़ने में अगर लग जाए तो आप सोच लीजिए कि आपकी आयु क्षीण हो रही है, आयु घट रही है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, छोड़ते वक्त हमारी आयु घटती है। आपको पहले मैंने बताया था कि इंसान के 1 मिनट में 15 श्वास आते हैं। जब सोता है तो ये डबल हो जाते हैं, 30 आना शुरू हो जाते हैं। चलता है तो घट जाते हैं, 12 आते हैं। इस प्रकार विषय विकारों में होते हैं तो 64 सांस आते हैं। जब विषय विकारों में होते हैं तो श्वास लेते थोड़ा है, ऐसे हुआ, और छोड़ते वक्त काफ़ी लंबा हो जाता है। जो सांस की लंबाई बढ़ती है त्यों ही आप सोच लीजिए हमारी उम्र घटती जा रही है। इस प्रकार आप अध्ययन करके देखिए, अध्ययन करने से आपको पता लगेगा कि मेरे श्वासों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। मेरा जीवन श्वासों के ऊपर टिका हुआ है। श्वास क्रिया अगर सही है तो सब कुछ हो जाएगा, और श्वास क्रिया अगर सही रखूँगा तो मैं मुक्ति भी मुझे मिल गई। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, जीना जुगत का होता है, वही मुक्ति होती है। और जो आप ये चाहते हो कि मैं पूरे ब्रह्मांड की सैर करूं, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अंदर से निकलकर बाहर घूमना शुरू कर देगा। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बड़े गौर से सुनिए। अगर ये बात समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।